में ब्लैक सी के पास एक अभेद्य किला, अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणाली से लैस, बगैर इजाज़त यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ऐशो आराम के तमाम साधन जिसकी महज कल्पना की जा सकती है। यह कोई महल नहीं, इसे शहर या फिर साम्राज्य कहना ज़्यादा वाजिब होगा। यहाँ रहने वाले शख्स का नाम है व्लादिमीर पुतिन, रूस का शहंशाह। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर के बारे में यह खुलासा किया है उनके धुर आलोचक एलेक्सी नवल्नी ने। नवल्नी के एंटी करप्शन फाउंडेशन ने यूट्यूब पर 2 घंटे का वीडियो डाला है। इसमें बताया गया है कि रूसी राष्ट्रपति ने किस कदर भ्रष्टाचार करके शान शौकत का साधन जुटाया है। फाउंडेशन के अनुसार उन्हें महल के बारे में तमाम जानकारी कॉन्ट्रैक्टर्स और प्रोजेक्ट के ब्लूप्रिंट से मिली। सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध दस्तावेजों में भी कुछ मदद की। पेशे से वकील नवल्नी रूस में पुतिन की मुखालफत का चेहरा हैं। उन्होंने 2011 के आसपास में एक संगठन बनाया, एंटी करप्शन फाउंडेशन। मकसद था रूस के सर्वोच्च पद पर बैठे शख्स की कथित काली करतूतों को उजागर करना। यह कमोबेश वही वक्त था जब भारत में उफान पर था भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना आंदोलन। जनता के बीच नवल्नी की लोकप्रियता बढ़ी तो पुतिन की आंखों की किरकिरी बनने लगे। साल 2012 में अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक लेख छपा। शीर्षक था, वह शख्स जिससे व्लादिमीर पुतिन सबसे ज़्यादा डरते हैं। यह शीर्षक रूस में नवल्नी के प्रभाव का सटीक आकलन है। उन्हें 2 बार जहर देकर मारने की कोशिश हुई। शक के घेरे में आए रूसी राष्ट्रपति। बीते वर्ष जब नवल्नी को जहर दिया गया तो कई पश्चिमी देशों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। फ्रांस और जर्मनी ने इलाज की पेशकश की और आखिर में जर्मनी में ही इलाज हुआ। वीडियो रिपोर्ट में नवल्नी का दावा है कि पुतिन ने विकास योजनाओं में धांधली की, रिश्वत ली, सरकारी खजाने को लूटा, फिर जाकर खड़ा किया 100 अरब रुपए का आलीशान साम्राज्य। यहाँ हजारों लोग काम करते हैं पर उन्हें कमरे वाला बेसिक फ़ोन तक लाने की मनाही है। महल वाले इलाके में चप्पे चप्पे पर रूसी सैनिक तैनात हैं। चारों ओर बाड़ लगी है जिसे भेदना मुमकिन नहीं। इसका अपना बंदरगाह और सिक्योरिटी सिस्टम है। इसके ऊपर से जहाज़ों के उड़ने की भी इजाज़त नहीं। इसमें जिम, स्विमिंग पूल, कैसीनो और चर्च के साथ ही मौजूद है एक तहखाना। आने वाली हर कार की अच्छी तरह तलाशी ली जाती है। यहाँ बॉर्डर चेक पॉइंट तक भी है, यानी यहाँ जाने पर रूसियों को भी लगेगा कि वे देश की सरहद पार कर रहे हैं। यह हाईटेक होने के मामले में एक हद तक सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट नियोम जैसा लगता है। पुतिन को लेकर नवल्नी का हमलावर रुख महल तक ही सीमित नहीं। उनका आरोप है कि रूसी राष्ट्रपति अपने करीबी लोगों पर सरकारी खजाना लुटा रहे हैं। इसमें पुतिन की कथित प्रेमिका अलीना कबाएवा और स्वेतलाना क्रिवोनोगिक शामिल हैं। माना जाता है कि स्वेतलाना ही पुतिन की 17 साल की बेटी की मां है। उन्हें पुतिन के यहाँ सफाई करने वाली स्वेतलाना एक सामान्य लड़की हुआ करती थी, फिर एकाएक वह काफ़ी रईस हो गई। किसी को भनक तक नहीं कि उनके पास इतना पैसा आया कहाँ से। नवल्नी का कहना है कि क्रिवोनोगिक ही पुतिन की बेटी की मां है। यही वजह है कि उस पर इतनी रहमत बरस रही है। उसे कई लग्जरी अपार्टमेंट मिले हैं। यही नहीं, उसे रशिया बैंक में 3% हिस्सा भी दे दिया गया है। क्रिवोनोगिक के लिए 118 फुट की याच भी खरीदा गया है। नवल्नी का कहना है कि देश में 2 करोड़ गरीब हैं। उनके लिए कुछ करने के बजाय पुतिन अपनी प्रेमिका का मन बहलाने के लिए याच खरीदना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं। नवल्नी का आरोप है कि रूसी राष्ट्रपति ने कबाएवा पर रिश्वत से कमाए अरबों रुपए बर्बाद कर दिए हैं। अब रूस के बड़े अखबार और टीवी स्टेशन कबाएवा के इशारे पर काम करते हैं। कबाएवा की सैलरी कुछ ही करोड़ रुपए है। अगर उनके ऊपर पुतिन का हाथ ना होता तो वो कभी भी इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाती जहां वे आज हैं। नवल्नी जब जर्मनी से इलाज कराकर मास्को लौटे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
फिलहाल वे 15 फरवरी तक हिरासत में हैं, लेकिन यह तय है कि जब वे लौटेंगे तो लड़ाई वहीं से शुरू करेंगे जहां वे छोड़कर गए थे। BNT की खास पेशकश।